हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त फिर से अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा, इसके साथ अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो चैप्टर चल रहा था जिसके अंदर मैंने आपको नाउन का जितना भी पार्ट होता है वो बड़े अच्छे ढंग से समझा पाया। और आज हमारा इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। इस प्रोनाउन के चैप्टर को लेकर के चलेंगे, देखिएगा कैसे। सबसे पहले आपको अगर कोई इस प्रोनाउन की डेफिनेशन पूछे तो क्या बताओगे? द वर्ड्स विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि किसी भी नाउन की जगह पे काम में आने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे मान लो एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया कि राहुल इज ए गुड बॉय। यहां पे मैंने ये जो सेंटेंस दिया है इस सेंटेंस के अंदर नाउन क्या है? राहुल, और नाउन ही क्या है? बॉय। अब ये जो राहुल है इस राहुल के बारे में अगर मुझे आगे बात करनी है सेंटेंस के अंदर तो मुझे बार बार ये राहुल 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 नाम लेते लेते अच्छा नहीं लगता, इसलिए इस राहुल की जगह पे मुझे जो वर्ड काम में लेना पड़ेगा उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोनाउन बोलते हैं। मान लो आगे मैं सेंटेंस बोलूं, ही इज माई सन, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस जैसे ही इज ए वेरी ब्रेव बॉय, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने इन दोनों ही सेंटेंसेज के अंदर जो ये ही काम में लिया है ये ही क्या है? प्रोनाउन है। ऐसे ही अगर मान लो मैंने किसी लड़की का नाम लिख दिया तो उस लड़की के लिए क्या प्रोनाउन काम में लेंगे? शी। तो इस तरीके से किसी भी नाउन की जगह पे काम आने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोनाउन बोलते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो प्रोनाउन है इस प्रोनाउन की टाइप कितनी होती है। किसी बुक के अंदर तो कह देता है कि इसकी 6 टाइप है, किसी में कह देता है कि 7 टाइप्स है, यानी कि बार बार हम जितनी बुक्स देखते हैं उनमें कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। लेकिन किसी स्टैंडर्ड बुक की अगर बात की जाए तो जो प्रोनाउन है वो प्रोनाउन मेरा कितने टाइप्स का होता है दोस्तों? 9 टाइप्स का। जब 9 टाइप्स की हम बात करते हैं तो कई सारे स्टूडेंट्स तो इसके टाइप को सुनते ही, नहीं सर 9 टाइप जो होती है 9 टाइप तो बहुत सारी होती है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। आज देखिए इन 9 टाइप्स के क्या क्या नाम हैं, आपको पहले नाम बताते हैं और फिर उनके काम बताते हैं, देखिएगा कैसे। सबसे पहली जो प्रोनाउन की टाइप आती है उसका नाम क्या होता है दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। सेकंड जो मेरी टाइप आती है उस सेकंड टाइप का नाम क्या होता है दोस्तों? पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। थर्ड जो टाइप आती है इस थर्ड टाइप का नाम क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। फोर्थ जो टाइप आती है इसका नाम क्या होता है? एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। फिफ्थ जो आती है इस फिफ्थ का नाम क्या होता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। सिक्स्थ जो आती है इस सिक्स्थ का नाम क्या होता है दोस्तों? सिक्स्थ का नाम होता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। सेवंथ जो आती है इसका नाम क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। एट्थ आती है इसका नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। और लास्ट जो हमारी आती है इसका नाम क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन। देखिएगा ये इस तरीके से हमारी 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होती है। पर्सनल प्रोनाउन,
पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंडेफिनेट प्रोनाउन। ये हमारी 9 टाइप्स की जो प्रोनाउन है, इन 9 टाइप्स की प्रोनाउन के अंदर हमें अब डिटेल से पढ़ना है। यानी आपको ये कौन सी प्रोनाउन, कौन सा ऐसा वर्ड होता है जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में आएगा, कौन सा पजेसिव कैटेगरी में आएगा, कौन सा रिफ्लेक्सिव की कैटेगरी में आएगा। इस तरीके से हम 1 बाय 1 करके इनके आगे अब पढ़ने वाले हैं। तो आज की अपनी इस क्लास में सबसे पहले आपको लेकर के चलते हैं कि ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होती है। और वैसे मैंने आपको ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, इस पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आपको जब पैसिव वॉइस और नरेशन का जो टॉपिक करवाया था, उस टाइम पे मैंने आपको इस पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया था। देखिएगा, दोबारा देख लेते हैं हम ये पर्सनल प्रोनाउन है इसको कैसे। पर्सनल प्रोनाउन कौन सी होती है दोस्तों? आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये सारी की सारी जो होती हैं, ये क्या होती है? मेरी पर्सनल प्रोनाउन। और ये जितने भी मैंने यहाँ पे 7 वर्ड्स लिखे हैं, ये सारे के सारे मेरे पर्सनल प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म होती है। और फर्स्ट फॉर्म होती है तो इसकी कोई ना कोई सेकंड फॉर्म भी होती होगी और इसकी कोई ना कोई थर्ड फॉर्म भी होती होगी। जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, इस फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सब्जेक्टिव फॉर्म। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव फॉर्म। सेकंड जो फॉर्म होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? पजेसिव फॉर्म। पजेसिव फॉर्म। और थर्ड जो होती है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो ये तो सारी की सारी होती है मेरी सब्जेक्टिव फॉर्म। ये वाली जो लिखूंगा ये होती है मेरी पजेसिव फॉर्म, और ये वाली जो लिखूंगा ये होती है मेरी ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो आई की सेकंड और थर्ड फॉर्म की अगर बात की जाए तो सेकंड फॉर्म होती है माई और एक और होती है माइन। और थर्ड फॉर्म की अगर बात करें तो वो क्या होती है? मी। वी की क्या होती है? आवर और अस। यू की क्या होती है? योवर और यू। ही की हिज और हिम। शी की हर और हर। इट की इट्स और इट। और दे की देयर और देम। इस तरीके से मेरी ये पर्सनल जो प्रोनाउन होती है, इस पर्सनल प्रोनाउन की ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। ये सारी की सारी जो इंक्लूड होती हैं, ये तो किसके अंदर आती है? मेरी पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। अब देखिएगा, मैंने इस प्रोनाउन की जो सेकंड टाइप बताई, उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम था पजेसिव प्रोनाउन। नाम क्या था सेकंड वाले का? पजेसिव प्रोनाउन। तो ये जो पजेसिव प्रोनाउन मेरी होती हैं, ये पजेसिव प्रोनाउन कौन सी होती हैं? ऐसी प्रोनाउन जिनसे हम किसी नाउन के ऊपर या किसी दूसरी चीज या वस्तु के ऊपर अपना अधिकार शो करवाते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो पजेसिव प्रोनाउन कौन सी हो जाएंगी? यहीं पे समझ लेते हैं। जो मेरी पर्सनल प्रोनाउन है, इस पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आपने जो सेकंड फॉर्म देखी है, ये सेकंड फॉर्म ही मेरी क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। तो हो गया ना अपना एक तीर से दो शिकार, कि उसी के अंदर पर्सनल प्रोनाउन हमने देख लिया और उसी के अंदर हमने पजेसिव प्रोनाउन भी देख लिया। आपसे कोई पूछे कि पजेसिव प्रोनाउन कौन से हैं, तो क्या बताओगे? माई, माइन, आवर, योवर, हिज, हर, इट्स और देयर। अब देखिए, ये सारे के सारे तो सिंगल वर्ड के अंदर हैं, और यहाँ पे माई और माइन है, ये डबल वर्ड के अंदर है। तो डबल वर्ड में है तो इनका कोई काम भी अलग होता होगा। तो कैसे? देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा माई और यहाँ पे लिखा माइन। याद रखना दोस्तों, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर आप माई को काम में लेते हो तो उसके बाद में हमेशा
कोई ना कोई नाउन का आना बहुत जरूरी होता है, लेकिन माइन के बाद में कभी कोई नाउन नहीं आती। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया आपको, दिस इज माई बुक। ठीक है, आपने देखा कि ये जो एक छोटा सा सेंटेंस है इसमें मैंने एक प्रोनाउन काम में ले रखी है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, कौन सी, माई। लेकिन मैंने एक दूसरा सेंटेंस लिखा, दिस बुक इज माइन। यहां पे भी मैंने एक प्रोनाउन काम में ले रखा है, क्या, माइन, और वो भी कौन सा, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इन दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग तो सेम है। दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है, और ये दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। सेंटेंस का मीनिंग तो सेम है, लेकिन ये माइन और माइन, माई और माइन है, इनके अंदर आपको ये डिफरेंस समझना है कि माई जहां पे आता है उसके बाद में किसी ना किसी नाउन का होना बहुत जरूरी है, लेकिन माइन जो होता है, इस माइन के बाद में किसी प्रकार की कोई नाउन नहीं आती। ये है इस माई में और माइन में डिफरेंस। तो बताइए दोस्तों, आज की अपनी इस क्लास में आपको पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन ये दोनों की दोनों समझ में आई या नहीं आई? और अगर समझ में आ गई है तो फिर अगली क्लास जो हमारी होगी उसके अंदर प्रोनाउन की बाकी बची जो टाइप हैं उन टाइप्स को अपन कोशिश करेंगे निपटाने की, जितनी भी हो सकती। अपन ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास होने के बाद में आपका ध्यान भटक जाता है और आप जो वीडियो है उस वीडियो को स्किप करते हुए, छोड़ते हुए चले जाते हैं। तो आप चाहे कम करो, लेकिन जितना करो उसको अच्छे से करो। फिर आपको मैंने कई बार आपको बताया कि ऐसे बहन भाई जो अपने इस पिलानी क्षेत्र के आसपास में रहने वाले हैं उनके लिए अपने यहाँ पे ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर जो कि लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर के नाम से अपने पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। अपने इस क्लास को अभी दी एंड करते हैं, और तब तक के लिए अपने इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा, और हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी पढ़ाई को और अच्छे तरीके से धार देते रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।